स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपको मैंने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कराया था। 7th, 8th, 9th, 10th ये चारों क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। आप लोगों ने नहीं पूछे, इसका मतलब आप लोगों ने कर लिए होंगे, क्योंकि आपने किसी ने सेंड तो किए नहीं है मुझे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11th है। 11 से 16 तक मैंने वीडियो बनाई है, PDF बना दी है फाइल, वो आपको मैंने सेंड कर दी है। आप लोग उसमें चेक कर लीजिएगा। इसके भी आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगी। 11th क्वेश्चन में क्या है, देखो, एबीसी एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। E जो पॉइंट है वो BC पर है, ठीक है, और AD परपेंडिकुलर है BC के, और EF परपेंडिकुलर है AC के। परपेंडिकुलर का मतलब होता है सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाना। ट्राइंगल ABD और ECF आपको सिमिलर करने हैं। सिमिलर के लिए 2 रूल होना जरूरी है। 2 रूल में 2 एंगल हो जाएं तो बेटर होता है, और 2 साइड नहीं ले सकते आप, साइड एंगल साइड ले सकते हो, बट 2 एंगल से 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो देखो, AB किसके इक्वल है, AC के, तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के। क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। जो गिवन था वो आपने गिवन में लिख लिया, पूरा उतार लिया। जो प्रूफ करना था वो प्रूफ में लिखा। प्रूफ में क्या आया कि AB इक्वल टू AC है, ये आपको गिवन है, तो 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। अब आपने यही 2 ट्राइंगल लिए, ABD ECF। ABD में और ECF में B जो है वो C के इक्वल है, D और ADB EFC के इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल एंगल रूल से सिमिलर हो गए, यही उन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ एंड QR एंड द मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। सी इन द फिगर। फिगर में दिया हुआ है, देखो, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AD अपॉन PM। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इनका रेशियो इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल ABC बड़ा वाला ट्राइंगल बड़े वाले दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है। तो देखो, 2 ट्राइंगल बना लिए। गिवन में ABC और PQR दोनों ट्राइंगल हैं, रेशियो प्रोपोर्शनल है, यानी AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AD अपॉन PM, ये आपको इक्वल दिया है। और AD और PM 2 मीडियन दिए हैं। मीडियन का मतलब होता है सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। प्रूफ क्या करना है, ABC सिमिलर टू PQR। अब आपने क्या किया, आपको ये गिवन था, ठीक है, ये गिवन है, तो इससे ये और ये, ठीक है, अगर देखो ये पूरी है तो हाफ भी सिमिलर होगी, ठीक है, तो यहाँ ये है, तो ये ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर है PQM के, ठीक है। इसके आगे आप लिख लोगे बाय SS रूल। और क्यों लिखोगे, क्योंकि ये जो है हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR कर लेना। हाफ ऑफ BC और इस दोनों जगह पे हाफ ऑफ इसलिए लगाया क्योंकि इन छोटे ट्राइंगल्स में दोनों को सिमिलर करने में ये BD और QM आता है, ठीक है। अब ये सिमिलर हो गए तो एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल Q के बाय CPCT। अब आप बड़े ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, ये आपको गिवन है, और इनके बीच का एंगल अभी अभी आपने प्रूफ किया है, ये गिवन है आपको, ठीक है, और एंगल आपने अभी अभी प्रूफ किया है। ये एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय साइड एंगल साइड रूल, हेंस प्रूफ्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। D is the point on side BC of a triangle ABC such that ADC equal to BAC. शो ये करना है। देखो, गिवन में ट्राइंगल ABC गिवन है, ADC ये वाला है ट्राइंगल ADC जो है ये इस एंगल के इक्वल है BAC के, गिवन लिख लिया। जो प्रूफ करना है वो प्रूफ में डाल दिए। ये कब आएगा, जब 2 साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप कौन सा जो आपको इक्वल दिया ना, वही ट्राइंगल आप बाय नेम लोगे प्रूफ करने के लिए, BAC और ADC, ठीक है। BAC में भी एंगल C आ रहा है और ADC में भी एंगल C आ रहा है, कॉमन,
और BAC किसके इक्वल दिया है, ADC के, ये आपको गिवन। तो बाय एंगल दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, एंगल रूल। तो रेशियो BA अपॉन AD, AC अपॉन DC और BC अपॉन AC, इन दोनों को हमने क्यों लिया, क्योंकि दो तरफ AC है और यही आपको AC का स्क्वायर करना है। CA स्क्वायर या AC स्क्वायर बात एक ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB। और इसको कैसे लिख सकते हो, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CD अपॉन CD इंटू ये डॉट का मतलब CB। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14th, ये भी सेम है जैसा मैंने आपको पहले 12th कराया था। सेम दो ही फिगर बनेगी, दो AB एंड AC मीडियन, AB एंड AC ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, मीडियन AD है, ट्रायंगल ABC का प्रोपोर्शनल है किसके, PQ एंड PR के, और PM जो है मीडियन है दूसरे ट्रायंगल का। वही ट्रायंगल आपको दोनों सिमिलर करने हैं, बड़े वाले, सेम वही क्वेश्चन है। बस इसमें आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, वही लिखना है पूरा। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR इन विच AD एंड PM आर द मीडियन सच दैट, जो इक्वल दिया है वो मैंने बता दिया, यही आपको पहले दिया था 12th क्वेश्चन में। दोनों बड़े ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, इसके लिए आपने इस साइड को पहले प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू। बाकी फिर ये दोनों ट्रायंगल आपने सिमिलर करने हैं। इन दोनों को सिमिलर करने के बाद ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी। देखो मैंने वही लिखा है, जो कंस्ट्रक्शन में लिखा है प्रोड्यूस AD को इतना प्रोड्यूस करना है E तक सॉरी, कि जो AD है वो DE के इक्वल हो, और जो FEC है इसको मिला दिया। ऐसे PM को कहाँ तक प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाना है, कि जो PM है वो किसके इक्वल हो, NM के, और फिर NR को आपने ज्वाइन करना है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है। अब क्या करना है, इसमें दोनों ट्रायंगल्स आपने सिमिलर करने हैं, ABD और CDE। सिमिलर करने के बाद ABDE के बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल बनाई है, BD इक्वल टू DC मीडियन, और एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, AOB और CDE, ADB और CDE। ये क्यों इक्वल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए साइड एंगल साइड रूल से। तो AB की वैल्यू CE के इक्वल आ गई बाय CPCT। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में भी दोनों ट्रायंगल लेने हैं, PQM और MNR। PQM ये वाला, PQM और MNR, ये साइड इस साइड के इक्वल है, बनाया आपने। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये मीडियन है क्योंकि PM है ना, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल यहाँ पर भी फिर दोबारा कॉन्ग्रेंट हो गए साइड एंगल साइड रूल से। तो PQ किसके इक्वल आ गया, RN के बाय CPCT। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब ये आपको गिवन था कि नहीं था, ये आपको शुरू में गिवन था। अब AB किसके इक्वल आया था, CE के, मैंने लिख दिया, और PQ किसके इक्वल आया, RN के। तो मैं इस पूरी जगह पे CE अपॉन RN रख दिया, बाकी दोनों टर्म ऐसी ही रही। अब CE अपॉन ये भी आपकी ऐसी रही। इस AD को आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ AD क्यों लिखा, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है, ये दोनों इक्वल हैं, और PN को ट्वाइस ऑफ PM लिख दिया। ठीक है, ट्वाइस ऑफ AD क्या बन जाएगी पूरी लाइन आपकी, A से E, और ट्वाइस ऑफ PM क्या बन जाएगा, P to N। इसको चेंज कर दिया और रीजन आगे लिख दिया। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्यों आएगा, बताओ ये क्यों आएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि देखो आपने दोनों ट्रायंगल सिमिलर करे हैं, ये इसकी इक्वल है, ये बीच में कॉमन है, ठीक है ना, और ये साइड भी इस साइड की इक्वल है। तो 2 जो है, दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, ऑलरेडी सिमिलर हो चुके हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो 2 इक्वल टू 4 और 1 इक्वल टू 3, तो दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 2 इक्वल टू 3 + 4। 1 + 3 क्या बन गया, A, और 3 + 4 क्या बन गया, P। 1 + 2 A और 3 + 4 P बन गया। इक्वेशन नंबर 3। अभी क्वेश्चन ही खत्म हुआ। अब आपको वो ट्रायंगल के नेम लिखने हैं जो आपको सिमिलर करने थे प्रूफ में, ABC PQR। AB अपॉन PQ
AC अपॉन PR ये आपको गिवन है, और एंगल A इक्वल टू एंगल P गिवन था, और ये एंगल A इक्वल टू एंगल P फ्रॉम थर्ड। दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड रूल से आपके सिमिलर हो गए। अब इसी तरीके से आपका लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 15th और 16th जो है वो सेम ऐसे ही है जैसे अभी मैंने आपको 12th और 14th बताए हैं, तो आप ये कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PDF में मैंने लिख दिया है, समझ आ जाएगा, नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15th है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग एंड फाइंड द हाइट ऑफ टावर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी टावर या पोल जो होता है वो स्ट्रेट खड़ा होता है 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। कभी ऐसा देखा है कि वो 90 डिग्री के एंगल पे ना हो, टेढ़े पोल और ये सब तो नहीं देखे हैं ना। हवा से हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आपके जो पोल है या टावर है वो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये पोल है, ये टावर है। उन्होंने बोला पोल 6 मीटर की हाइट पे है और उसकी शेडो जो बन रही है ग्राउंड पे वो 4 मीटर की बन रही है। सेम टाइम पर मतलब दोनों का एंगल सेम है, सेम टाइम पर मतलब दोनों सिमिलर है, ठीक है। दूसरा एक टावर है जिसकी हाइट आपको निकालनी है, पर उसकी शेडो बन रही है 28 मीटर, ठीक है। तो आपने लेंथ ऑफ पोल, शेडो ऑफ पोल, लेंथ ऑफ हाइट ऑफ टावर h मान ली और लेंथ ऑफ शेडो 28 मीटर दी है टावर की। दोनों ट्रायंगल सबसे पहले आप सिमिलर करोगे। एंगल C इक्वल टू एंगल E, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सम मतलब कि सेम टाइम पर हो रहा है इसीलिए, और एंगल B इक्वल टू F 90 डिग्री क्योंकि दोनों स्ट्रेट लेवल पे हैं। दोनों सिमिलर हो गए एंगल रूल, तो दोनों का रेशियो साइड का क्या आ गया इक्वल। अब AB की जगह AB की वैल्यू 6, देखो AB अपॉन DF BC अपॉन FE जो आपको चाहिए थे, 6 अपॉन DF की वैल्यू H, BC की वैल्यू 4 और FE की वैल्यू 28। सारी वैल्यू आपने रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H की वैल्यू आ गई 42। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ, सेम वही ट्रायंगल बन रहा है, वही मीडियन है, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये एक्सरसाइज खत्म। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगी आपको 6.4 आपने नहीं करनी है, आपकी वो रिड्यूस हो गई है सिलेबस से, उसके साथ की थ्योरम भी। अब 6.5 में जो थ्योरम यूज हो रही है वो मैं कराऊंगी और फिर एक्सरसाइज।